दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। मुल्ला नसरुद्दीन की मजेदार कहानी। सूदखोर से पहली मुलाकात। बुखारा में आज मुल्ला नसरुद्दीन का पहला दिन था, जो काफी हंगामाखेज गुजरा था। बुखारा की जो मौजूदा तस्वीर उसकी आंखों के सामने आई, उस पर तबसरा करते हुए वह खुद से ही कह उठा था, यहाँ तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं मुल्ला नसरुद्दीन। तुम्हें तुम्हें बहुत कुछ करना होगा, बहुत कुछ बदलना होगा, मगर फिलहाल शाम होती जा रही है और तुम्हें आराम करना है। चलो किसी ठिकाने की तलाश में। यही सब सोचता हुआ वह तालाब वाली एक सड़क से गुजर रहा था। उसने देखा वहां सड़क से कुछ हटकर तालाब के किनारे काफी भीड़ जमा थी। वहां एक अजीब सा शोर उठकर फिजा में गूंज रहा था। आवाजें और चिल्लाहटें आपस में इस प्रकार गुडमुड हो रही थीं कि कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था। या अल्लाह, क्या अभी मेरे नसीब में आराम करना नहीं लिखा? देखना होगा, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। हालांकि नसरुद्दीन चाहता तो आसानी से अपने रास्ते जा सकता था, लेकिन वह ऐसा शख्स नहीं था कि आसपास के हालात से आंख मूंदकर खामोशी अख्तियार किए रहता। वह तो नेकी के रास्ते पर चलने वाला इस उसूल का बंदा था कि जान को कोई न कोई झमेला लगा ही रहे तो अच्छा है। न जाने कहाँ सवाब कमाने का मौका मिल जाए। और मुल्ला नसरुद्दीन का गधा, वह अपने मालिक से भी 4 कदम आगे था। वह जानता था कि कहीं कोई फसाद हो तो वहां उसके मालिक का दखल जरूरी होता है। यही सोचकर वह खुद ही तालाब की ओर मुड़ गया। वह बेजुबान था, मगर इतना जरूर समझ गया था कि इस झमेले में भी उसके मालिक की शिरकत जरूरी है। भीड़ को चीरकर गधा तालाब के बिल्कुल किनारे जा पहुंचा। क्या बात है भाइयों? मुल्ला नसरुद्दीन ने चिल्लाकर पूछा। क्या अजाब आ गया? क्या कोई चुल्लू भर पानी में? हटो हटो। वह गधे से नीचे उतरकर थोड़ा और आगे आया। वह बिल्कुल किनारे पर आ गया। वहां चिकनी मिट्टी और काई की वजह से काफी फिसलन थी। तालाब में लहरें उठ उठकर किनारों से टकरा रही थीं। इससे पहले कि कोई शख्स मुल्ला नसरुद्दीन को स्थिति समझा पाता, एक मोटा आदमी तालाब के बीच से उभरा और बुरी तरह पानी में हाथ पैर फेंकने लगा। वह बार बार डूबता और उभरता था। जब वह डूबता तो पानी में बुलबुले उठने लगते, जब सतह पर आता तो लहरों में हलचल मच जाती। बहुत से लोग किनारे पर खड़े शोर मचा रहे थे। डूबने वाला पानी की सतह पर आता तो वे उसके वस्त्र पकड़कर खींचने का प्रयास करते। वे उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश व्यर्थ जा रही थी। जैसे ही वह ऊपर आता, वे अपना हाथ बढ़ाकर चीखते, अरे अपना हाथ बढ़ाओ, इधर दो, लाओ लाओ अपना हाथ दो। मगर उस व्यक्ति को जैसे किसी की बातें सुनाई नहीं दे रही थीं, और यदि दे भी रही थीं तो वह उन पर अमल करने में स्वयं को बेबस महसूस कर रहा था, क्योंकि पलक झपकते ही वह फिर पानी के अंदर समा जाता था। मुल्ला नसरुद्दीन काफी देर तक यह नजारा देखता रहा। फिर एकाएक ही उसके चेहरे पर हल्के क्रोध के भाव उभर आए। आखिर यह अपना हाथ क्यों नहीं बढ़ाता? कहीं यह कोई गोताखोर तो नहीं जो किसी से शर्त लगाकर गोताखोरी कर रहा हो और बचाने वाले नाहक ही परेशान हो रहे हों? लेकिन यदि ऐसा होता तो वह अपनी पोशाक उतारकर पानी में कूदता। मुल्ला नसरुद्दीन इन्हीं विचारों में लीन था। इस बीच डूबने वाला 4-5 बार पानी की सतह पर आया और फिर डूब गया। हर बार पानी के भीतर रहने की अवधि में बढ़ोतरी होती जाती थी। इसका मतलब था कि वह सचमुच ही डूब रहा है, और एकाध बार फिर ऊपर आने के बाद अंततः उसे पानी के भीतर ही रह जाना है। और इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन जैसे परोपकारी व्यक्ति की मौजूदगी में एक जान नाहक ही चली जाती। यह बात भला मुल्ला नसरुद्दीन को कैसे गवारा होती? वह तेजी से कुछ सोचने लगा। अचानक एक बार वह फिर ऊपर आया।
लोग चिल्ला चिल्लाकर फिर उसका हाथ मांगने लगे ताकि समय यह रहते उसे बचाया जाता सके, लेकिन वह उन्हें देखता और फिर पानी में समा जाता। शायद कुछ भी देने की कीमत पर वह अपनी जान नहीं बचाना चाहता था, फिर भला वह उसका हाथ ही क्यों न हो। अब मुल्ला नसरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। वह तेजी से बचाने वालों के करीब पहुंचा और बोला, अरे भाई, आप लोग यह क्या मूर्खता कर रहे हैं। आप लोगों को इसका साफा या कीमती पोशाक देखकर समझ जाना चाहिए कि यह कोई बड़ा अधिकारी या मुल्ला है। क्या तुम लोग अधिकारियों या मुल्लाओं को पानी में से निकालने के तौर तरीके बिल्कुल नहीं जानते? हटो, परे हटो। अरे भाई, अगर तुम कोई तौर तरीका जानते हो तो उसे बचाओ, देखो वह पानी के ऊपर आ रहा है। जल्दी करो, किसी प्रकार उसे बाहर खींचो, कहीं वह डूब ही न जाए। एक बूढ़ा बोला। ठहरो, पहले मेरी बात पूरी होने दो। हाथ उठाकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, क्या तुम लोगों ने किसी सरकारी अफसर या मुल्ला को किसी को कुछ देते देखा है? नहीं, नहीं, एक साथ कई स्वर उभरे। हमेशा याद रखो कि मुल्ला व अधिकारी कभी किसी को कुछ नहीं देते, उन्हें सिर्फ लेना आता है। इसे बचाने के लिए भी हमें यही वैज्ञानिक सिद्धांत अपनाना होगा। तभी भीड़ से आवाज उभरी आता है। काफी देर लगता, अब कुछ नहीं हो सकता, वह डूब गया, से ऊपर नहीं आया है। अब तुम अपना वैज्ञानिक सिद्धांत अपने पास रखो, जाने वाला तो चला गया। फिर आपस में होने वाली खुसर-पुसर ने एक अजीब से शोर की शक्ल अख्तियार कर ली। मगर मुल्ला नसरुद्दीन यह सुनकर बिल्कुल भी विचलित न हुआ। बड़े इत्मीनान से वह बोला, दोस्तों, पानी की रूहें किसी भी मुल्ला या अधिकारी को इतनी आसानी से कबूल नहीं करती। पानी की रूहें उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगी। मुल्ला नसरुद्दीन इत्मीनान से तालाब के किनारे बैठकर उसके ऊपर आने का इंतजार करने लगा। पानी में से बुलबुले उठ रहे थे। कुछ पलों की प्रतीक्षा के बाद कीचड़ से सना चेहरा फिर ऊपर आया। उसके हाथों की हरकत अब वैसी जानदार नहीं थी जैसी पहले थी। शायद अब वह आखिरी बार ही ऊपर आया था। मुल्ला नसरुद्दीन उसे देखते ही चिल्लाया, यह लीजिए, इधर से थोड़ा और इधर लो, यह लो। डूबते व्यक्ति ने लपककर उसका हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ फौलादी थी। मुल्ला नसरुद्दीन को लगा जैसे उसकी कलाई किसी शिकंजे में फंस गई हो। उसके मुंह से कराहसी निकल पड़ी। खैर, जैसे तैसे उसे घसीटकर बाहर निकाला गया, फिर तालाब के किनारे ही जमीन पर लिटा दिया गया। बड़ी मुश्किल से उसकी उंगलियां मरोड़कर मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी कलाई को उसके चंगुल से छुड़ाया। फिर किसी ने एक उसे औंधा करके पीठ पर दबाव डालकर उसके पेट में भरा पानी निकाला। अभी तक किसी को पता नहीं चला था कि आखिर वह है कौन, क्योंकि उसका सारा चेहरा कीचड़ में सना हुआ था। वह कुबड़ा था, फिलहाल उसकी इकलौती पहचान यही थी। कुछ क्षणों बाद उसके होशोहवास दुरुस्त होने लगे। फिर जैसे ही उसे होश आया, वह चीख उठा, हाय, मेरा बटुआ! अरे, मेरा बटुआ कहाँ गया? हड़बड़ाकर वह उठा और अपनी कमर टटोलने लगा। फिर उसे तभी तसल्ली हुई जब उसे यकीन हो गया कि उसका बटुआ सही सलामत उसकी कमर से बंधा है। फिर उसने अपने चेहरे पर चिपके तिनके और घास हटाई। आस्तीन से जब उसने अपना चेहरा पोंछा तो मुल्ला नसरुद्दीन हड़बड़ाकर 2 कदम पीछे हटा। टूटी चपटी नाक, चौड़े नथुने, फूटी आंख, बड़ी ही भद्दी शक्ल थी उसकी। उसे देखते ही भीड़ में खलबली सी मच गई। दबीदबी जुबान से लोग सरगोशियां करने लगे, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं सुन सका। सुन लेता तो शायद वह उसे घसीटकर दोबारा तालाब में फेंक देता। कुबड़े ने अपनी इकलौती आंख फड़फड़ाकर भीड़ को घूरते हुए अपनी खरखराती सी आवाज में पूछा, मुझे किसने बचाया? लोगों ने मुल्ला नसरुद्दीन को उसके आगे धकेल दिया। इसने
इसने बचाया है तुम्हें। इधर आओ, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। बुरा सा मुंह बनाया उस कुबड़े ने। वैसे मुझे बाहर निकालकर तुमने कोई खास काम नहीं किया है, क्योंकि कुछ समय बाद मैं खुद ही बाहर निकल आता। फिर भी मैं तुम्हें। उसने अपने बटुए में हाथ डाला और मसल मसल कर सिक्के टटोलने लगा। फिर एक सिक्का, जो कि आधे तंके का था, निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। यह लो, यह सिक्का तुम्हारी भलमनसाहत का इनाम है। बाजार से एक प्याला पुलाव खरीद कर खा लेना। मुल्ला नसरुद्दीन का दिल चाहा कि दोनों हाथों से उसका टेंटुआ दबा दे, मगर किसी प्रकार उसने अपने आप पर काबू पाए रखा और बोला, इस सिक्के में कितना पुलाव आएगा? अरे तो बिना गोश्त वाला भात खा लेना, कुबड़े ने मुंह बनाकर हिकारत से कहा। मुल्ला नसरुद्दीन ने सिक्का ले लिया। फिर वहां खड़े लोगों से मुखाबित होकर बोला, आप देख रहे हैं न, मैंने किस प्रकार विज्ञान के सिद्धांतों पर चलकर इन साहब को बचाया। कहकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। फिर अपने गधे की ओर बढ़ गया। वह अपने गधे पर सवार अनजान मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा था। इस समय वह काफी थकावट सी महसूस कर रहा था और चाहता था कि कहीं आराम कर लिया जाए, मगर कहाँ? उसने सोचा, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, मगर कोई बात नहीं, कोई ठिकाना तलाश कर लिया जाएगा। कैसा मनहूस आदमी था। अपनी जान की कीमत सिर्फ आधा लंका लगाई। एहसान फरामोश ने अपनी बातों में उलझा वह चला जा रहा था। तभी उसके पीछे से निकलकर एक घुड़सवार उसकी बगल में आया। वह बड़ा रूखा सा दिखाई दे रहा था। उसके वस्त्रों व हाथों पर कालिख लगी हुई थी। जीन से बंधे जालीदार थैले में कुछ हथौड़े और दूसरे औजार रखे थे। मुल्ला नसरुद्दीन को समझते देर नहीं लगी कि वह लोहार है। लोहार ने नागवारसी नजरों से उसे देखा। कैसे हो लोहार भाई? लोहार के चेहरे पर वितृष्णा के भाव उभरे। क्या तुम जानते हो कि तुमने किसे बचाया है? तुमने उस शख्स को बचाया है जिसे दिल से कोई भी बचाने के लिए तैयार नहीं था। सभी जिसकी मौत के तमन्नाई थे, उस शख्स को बचाया है तुमने। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे इस नेक काम के बदले कितने लोगों को घर से बेघर होना पड़ेगा? कितने लोग आंसुओं के सागर में डूब जाएंगे? कितने लोगों को गुलामों की तरह बाजार में बिकना पड़ेगा? जानते हो तुम? नहीं, तुम नहीं जानते। यदि जानते होते तो जन्नत की कीमत पर भी यह काम न करते। यदि तुम्हारे मन में लोगों के प्रति हमदर्दी होती, यदि तुम लालची नहीं होते। मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर उलझन, आश्चर्य और नागवारी के मिलेजुले भाव दिखाई देने लगे। वह बोला, तुम क्या कह रहे हो लोहार भाई? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे इस नेक काम से किसी के बेघर होने का क्या मतलब? किसी की गुलामी का क्या मतलब? अच्छा तुम ही बताओ। किसी को मुसीबत में देखकर आंखें मूंद लेना किसी सच्चे मुसलमान को शोभा देता है। यह सुनकर लोहार को तनिक क्रोध आ गया। तुम्हारा मतलब है कि नेकी के सबब दुनिया भर के सांप, बिच्छुओं और दरिंदों को जिंदगी बख्श देनी चाहिए? फिर एकाएक ही वह कुछ कहते कहते रुक गया और गौर से मुल्ला नसरुद्दीन को देखते हुए बोला, लगता है तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है लोहार भाई, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा। मैं काफी समय बाद और काफी दूर से यहाँ आया हूँ। इसलिए क्या इसलिए लोहार भाई? उलझकर नसरुद्दीन ने पूछा। जरा साफ साफ कहो न, क्या कहना चाहते हो? ए परदेसी, तुमने जिसे बचाया वह इस संसार का सबसे कमीना इंसान है। वह जोंक है जो नेक, गरीब और मजलूमों का खून चूसता है। बुखारा का हर तीसरा शख्स उसके जुल्मों सितम के कारण रोता और कराहता है। किसी इंसान को नहीं, सांप के बच्चे को बचाया है तुमने। मुल्ला नसरुद्दीन की आंखों के सामने उन लोगों के चेहरे कौंध गए जो सूदखोर के अत्याचारों से त्रस्त होकर तपती दोपहरी में घरों से बाहर बैठे रो रहे थे। फिर एकाएक ही सहरसा उठा वह, यह सोचकर कि कहीं उसने उसी जालिम सूदखोर को तो नहीं बचा लिया।
यह विचार मन में आते ही सहमे से अंदाज में वह बोला, उस आदमी का नाम तो बताओ लोहार भाई। कौन है वो? क्या करता है? लोहार की आंखें नफरत से सुलग उठीं। यह नफरत उसके प्रति थी जिसे मुल्ला नसरुद्दीन ने बचाया था। वह बोला, ए मुसाफिर, तूने सूदखोर जाफर किस्सा मुल्ला नसरुद्दीन तीन की जिंदगी बचाई है। एक खूनी लकड़बग्घे की जिंदगी बचाई है तूने। क्या कहा? एक चीख सी निकली मुल्ला नसरुद्दीन के हलक से। सूदखोर जाफर! या अल्लाह, यह मुझसे कैसा गुनाह हो गया। लानत है मुझ पर। क्या क्या? अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के सामने लाकर वह बोला, क्या इन हाथों से मैंने एक जहरीले सांप को पानी से निकाला है? वाकई इस गुनाह की तौबा नहीं। हे अल्लाह, हे मेरे परवरदिगार, मेरे इस गुनाह के लिए मुझे माफ करना। वह डूब बकर मरे और बुखारा के लोगों को उसके जुल्मों से छुटट्टी मिले। यह शायद तेरी ही मर्जी थी और मैंने तेरे में दखल दिया है। मुझे माफ करना। रसूले पाक का। नसरुद्दीन को इस प्रकार प्रयाश्चित करते देखकर लोहार भी कुछ नर्म पड़ गया। बोला, अब कुछ नहीं हो सकता मुसाफिर भाई, सब्र से काम लो। जो हुआ उसे खुदा ने खुदा की मर्जी समझकर कबूल करो। जो मौका हाथ से निकल गया वह अब दोबारा लौटकर नहीं आ सकता। अब तो उस सूदखोर को कोई फिर से पानी में डूबोने से रहा। ऐसी बात नहीं है लोहार भाई, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जोश में भरकर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मैं मानता हूं कि मेरे हाथों एक बुरा काम हुआ है, मगर मैं कसम खाता हूं कि मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगा। मैं उस सूदखोर को डूबोकर ही मारूंगा, इसी तालाब में डूबोकर मारूंगा। मैं अपने अब्बा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उसे इसी तालाब में डूबोकर मारूंगा। मेरा वादा याद रखना लोहार भाई, क्योंकि मैं बकवास नहीं किया करता। जब भी तुम सूदखोर जाफर के तालाब में डूब मरने की बात सुनो तो समझ लेना कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। समझ लेना कि बुखारा अजीम के शहरियों का मैंने जो गुनाह किया था उसका बदला चुका दिया है। कहकर मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने गधे को ऐड लगाई, फिर तेजी से आगे बढ़ गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन की नोकदार टोपी, लंबा चोगा, पतली लंबी दाढ़ी, चमकदार छोटी आंखें, तीखी नाक, मुस्कुराते होंठ और उसकी सादगी मिलजुल कर उसके व्यक्तित्व को मुग्धकारी बना देते थे। एक बार मुल्ला एक गांव से गुजर रहा था। जब वह उस गांव के मध्य में पहुंचा तो देखा ग्रामीणों ने सूरजमुखी के फूलों की खेती कर रखी है। गांव के मध्य से होकर गुजरने वाली नदी के दोनों किनारों पर दूर तक खेतों का सिलसिला था, जिसमें सूरजमुखी के पीले दमकते फूलों की फसल लहलहा रही थी। फूलों के इस मनोरम क्षण ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने आकर्षण की डोर में बांध सा लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने फैसला किया कि वह इस गांव में कुछ दिन रहेगा और सूरजमुखी के फूलों के सौंदर्य को निहारा करेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस गांव की मस्जिद में जाकर अपना डेरा जमा लिया। नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग मस्जिद में आए और मस्जिद में मुल्ला को देखा तब उन्होंने मान लिया कि मुल्ला कोई पहुंचा हुआ इंसान है। गांव में चर्चा होते देर नहीं लगी कि मस्जिद में खुदा का एक ऐसा बंदा रह रहा है जिसके चेहरे पर ऐसा जलाल है जिस पर निगाहें नहीं ठहरती। बस यह समझ लो कि खुदा का नूर टपकता है उस शख्स के चेहरे से। हंसता है तो बिजलियां सी चमकने लगती हैं। बोलता है तो सरगम के स्वर निकलते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन इन बातों के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। रोज सुबह वह मस्जिद से निकल जाता और गांव के ऐसे हिस्से की ओर चला जाता जिधर भीड़भाड़ न हो। वहीं से घंटों सूरजमुखी के खेतों को निहारता रहता। एक दिन वह प्राकृतिक नज़ारों में खोया हुआ था कि पास से ही एक महिला की चीख सुनाई पड़ी। मुल्ला ने आवाज की दिशा में अपनी गर्दन मोड़ी। उसने देखा
पास की पगडंडी पर एक महिला खड़ी है। महिला की गोद में एक बच्चा है। महिला थर-थर कांप रही है, न आगे जा रही है न पीछे। मुल्ला ने उसके डर का कारण जानने के लिए आसपास नजर दौड़ाई तो देखा महिला से कुछ दूरी पर ही एक बड़ा सा सांप फन काढ़े खड़ा है। क्षण भर में मुल्ला नसीरुद्दीन को सारा माजरा समझ में आ गया। उसने अपनी जगह से ही महिला को आवाज दी, डरो मत, बस अपनी जगह से हिलना नहीं। मैं अभी आया। बाज जैसी फुर्ती से मुल्ला नसीरुद्दीन उस पगडंडी तक पहुंचा और पलक झपकते ही सांप को दुम से पकड़कर एक झटके में दूर फेंक दिया। महिला सकते में थी। उसे मुल्ला नसीरुद्दीन देवदूत सा लगा। वह उसका धन्यवाद करती हुई वहां से चली गई। दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन गांव के सीमांत की पहाड़ियों की ओर निकल गया। उस दिन एक चरवाहा पहाड़ी से लुढ़क गया और वह सीधे खाई में गिरने ही जा रहा था कि अचानक एक करिश्माई हाथ ने उसे थाम लिया। जब चरवाहा मौत के खौफ से आजाद हुआ तो उसने पाया कि मुल्ला नसीरुद्दीन उसके शरीर पर लगे खरोंचों को सहला रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसको सचेत होते देखकर कहा, ऊंचाई पर चलने वाले को निचाई की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन गांव की तरफ लौट गया। तीसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन मछलियों की जलक्रीड़ा देखने के इरादे से पहाड़ी नदी की ओर चला गया। नदी के पास पहुंचकर उसने अपने लिए बैठने की अच्छी सी जगह तलाशी जहां से वह पहाड़ी नदी की छिछली तेज धारा में कल्लोल करती नन्ही मछलियों के झुंड को देख सकता था। वह ऐसी जगह पर बैठा था जहां से 10 कदम की दूरी पर ही एक खड्ड जैसी संरचना थी जहां से यह छिछली पहाड़ी नदी झरने की तरह गिरती थी। मुल्ला नसीरुद्दीन झरने का मंजर तो नहीं देख सकता था मगर पानी गिरने का शोर उसे सुनाई पड़ रहा था। नदी की पथरीली सतह के ऊपर बहता पारदर्शी पानी और उसमें धारा के उल्टी दिशा की ओर तैरने की जद्दोजहद करता मछलियों का झुंड उसके आकर्षण का केंद्र था। उसे लग रहा था कि मनुष्य का समाज भी वक्त के तेज सैलाब में इसी तरह अपनी मंजिल की चाह में धारा के विरुद्ध चलने की जद्दोजहद करता रहता है। किसी किसी को मंजिल मिल पाती है और बाकी वक्त के बहाव के आगे पस्त होकर नियति का शिकार बन जाते हैं। जैसे इस नदी की नियति है, झरना बनकर गिर जाना। मछलियां भी जब धारा के विरुद्ध तैरने के प्रयास से थक जाएंगी तो इनकी भी नियति वही होगी जो नदी की है। नदी की धारा और मछलियों की जलक्रीड़ा में जीवन का फलसफा देखने में वह इतना मग्न था कि वह यह नहीं देख पाया कि उससे थोड़ी ही दूरी पर एक महिला नदी पार करते समय गिर पड़ी और नदी की तेज धारा में अपने को संभाल नहीं पाई, बहने लगी। महिला बहुत तेज स्वर में चीखी, बचाओ। महिला की चीख सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन की तंद्रा टूटी। उसने देखा कि एक महिला नदी के पानी में बही जा रही है। नदी का पानी इतना छिछला था कि उसमें किसी के डूबने की आशंका नहीं थी। मुल्ला नसीरुद्दीन सतर्कता से पानी में उतरा और 3-4 कदम चलकर महिला की सीध में खड़ा हो गया। महिला दूसरी बार चीखी, बचाओ, और मुल्ला नसीरुद्दीन ने झुककर महिला का हाथ पकड़ लिया। महिला पानी के तेज बहाव में बहते बहते अचानक ठहर गई। उसने देखा मुल्ला नसीरुद्दीन उसे थामे खड़ा है। मुल्ला के सहारे महिला खड़ी हुई और मुल्ला नसीरुद्दीन को धन्यवाद कहते हुए अपने गंतव्य की तरफ बढ़ गई। इस पहाड़ी गांव के भोले भाले बाशिंदों के बीच चर्चा होने लगी। इस गांव के किसी भी आदमी पर जब कोई आफत आती है तब एक नोकदार टोपी वाला जवान अचानक प्रकट हो जाता है और आफत टल जाती है। 3 दिन 3 घटनाएं। तीनों घटनाओं में किसी की जान बचाने के लिए एक नोकदार टोपी वाला शख्स लोगों के सामने प्रकट होता है और संकट की घड़ी टल जाती है। गांव में जिधर देखिए उधर नोकदार टोपी वाले की चर्चा। तीसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने पानी में बहती हुई जिस स्त्री को बचाया था वह उस गांव के मुखिया की पत्नी थी।
उसने तो मुखिया से यह जाकर कहा कि वह पानी में बहते हुए झरने में गिरने ही वाली थी कि नोकदार टोपी वाले ने अपना हाथ इतना लंबा कर लिया कि मुझको पकड़ सके, और ऐन वक्त पर उसने मुझे पकड़ लिया, नहीं तो मेरी हड्डी पसली एक हो चुकी होती। दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने पहाड़ी पर फिसले जिस चरवाहे को बचाया, उसने चर्चा फैला दी कि पहाड़ी की चोटी पर खड़े एक नोकदार टोपी वाले ने वहीं खड़े खड़े हाथ बढ़ाकर बीच पहाड़ी से फिसलने पर मुझे लपक लिया। पहले दिन मुल्ला ने जिस महिला के आगे से एक सांप को हाथ से पकड़कर दूर फेंक दिया था, उस सांप के बारे में उस गांव में ऐसी मान्यता थी कि वह सांप इतना विषैला है कि यदि किसी को छू भी ले तो उसका विष चढ़ जाता है। हंसने की बात तो दूर, उस महिला ने जगह जगह यह चर्चा फैला दी कि नोकदार टोपी वाले पर जहर का भी असर नहीं होता। और इस तरह अनचाहे अनजाने मुल्ला नसीरुद्दीन उर्फ नोकदार टोपी वाला उस गांव में एक सिद्ध पुरुष मान लिया गया। मुखिया को जब पता चला कि उसकी पत्नी के प्राणों की रक्षा करने वाला शख्स उसी के गांव की मस्जिद में रहता है, तब उसने गांव वालों से पूछा, क्यों भाइयों, आप लोगों को पता है कि अपने गांव में एक सिद्ध महात्मा पधारे हुए हैं। उन्होंने गांव के कई लोगों की, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जान बचाई है। उन्हें काल के मुंह से बाहर निकाल लिया है। हाँ हाँ, शायद आप नोकदार टोपी वाले जनाब की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, वही। जब ऐसा सिद्ध और उपकारी पुरुष हमारे गांव में मौजूद है, तब उसके प्रति हम लोगों का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। चलिए हम सब मिलकर उन्हें कुछ चढ़ावा चढ़ाएं। गांव वालों ने हामी भरी। गांव भर में चंदा एकत्रा कर मुखिया गांव के कुछ चुनिंदा लोगों के साथ शाम ढलने के बाद मस्जिद पहुंचा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस वक्त सोने की तैयारी में था। गांव वालों को आया देख मुल्ला नसीरुद्दीन उठकर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। ये लोग जमात बनाकर मस्जिद में मेरे पास क्यों आए हैं? क्या ये लोग मुझे मस्जिद से निकाल बाहर करना चाहते हैं? मगर मुल्ला के सामने जब मुखिया ने चढ़ावे की थैली रखी और कहा, है सिद्ध पुरुष, हम ग्रामीणों की तरफ से यह छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए, तब मुल्ला के मन का भय दूर हुआ। उसने समझ लिया कि गांव के भोले भाले लोग उसे सिद्ध पुरुष समझ रहे हैं। मन से निश्चल मुल्ला नसीरुद्दीन ने तय किया कि वह इन लोगों के सामने अपनी हकीकत बयान करेगा ताकि उसे लोग आम इंसान ही समझें, सिद्ध पुरुष नहीं। इस निश्चय के बाद मुल्ला ने कहा, भाइयों, मुझे आप लोगों का मिलने आना बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम मुल्ला नसीरुद्दीन है। मैं बुखारा से आया हूँ। आपका गांव मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ सूरजमुखी की खेती होती है और मुझे सूरजमुखी के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। यही कारण है कि मैं आपके गांव में ठहर गया हूँ। आप पर सभी से गुजारिश है कि आप लोग मुझे सिद्ध महात्मा की श्रेणी में नहीं रखें। मैं आप लोगों जैसा ही इंसान हूँ जिसे भूख लगती है, प्यास लगती है और जो अपनी भूख मिटाने के लिए आपकी तरह की काम करता है। इसलिए मुझे चढ़ावा या भेंट देने की भी आवश्यकता नहीं है। मगर मुखिया एवं अन्य ग्रामीणों ने मुल्ला नसीरुद्दीन की एक नहीं सुनी और भेंट स्वीकार करवाकर ही माने। जब मुल्ला ने ग्रामीणों की भेंट स्वीकार कर ली, तब मुखिया ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, कल चैपाल मैदान में शाम को गांव के सारे लोग जमा रहेंगे। यहाँ आकर हम लोग आपको वहां ले जाएंगे। हमारी गुजारिश है कि आप वहां आकर हम ग्रामीणों को जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करें। मुल्ला नसीरुद्दीन के बहुत आनाकानी करने पर भी ग्रामीण अपनी जिद पर अड़े रहे। अंततः मुल्ला नसीरुद्दीन ने चैपाल में आने की अपनी स्वीकृति दे दी। ग्रामीण खुश होकर मस्जिद से लौटे। दूसरे दिन नियत समय पर मुखिया सहित कुछ वरिष्ठ ग्रामीण आए और अपने साथ मुल्ला नसीरुद्दीन को ले गए। चैपाल मैदान में मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए एक मंच बनाया गया था जिस पर बैठकर मुल्ला उपदेश दे सके।
ग्रामीणों में मुल्ला को सुनने का उत्साह था। उस उत्साह को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा, ऐसे भले और भोले ग्रामीणों के सामने सिद्ध पुरुष की तरह बोलना कतई उचित नहीं होगा। मुखिया की घोषणा के कारण उसे मंच पर जाना पड़ा और जब उसे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया तब वह मंच पर खड़ा हो गया तथा ग्रामीणों से मुखातिब होते हुए उसने पूछा, भाइयों, आप लोग धर्म के बारे में कुछ जानते हैं? ग्रामीणों ने तत्काल उत्तर दिया, नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने निराशा से सिर हिलाते हुए कहा, फिर मैं क्या बोलूं जब आप लोग धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं। और इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन मंच से उतर गया तथा लंबे डग भरता हुआ मस्जिद की ओर चल पड़ा। भोले भाले ग्रामीण उसे रोकने का साहस नहीं कर पाए। मुल्ला नसीरुद्दीन के जाने के बाद मुखिया ने गांव के बुजुर्गों के साथ मंत्रणा की कि किसी भी तरह कल फिर मुल्ला नसीरुद्दीन को उपदेश देने के लिए बुलाया जाए। इसके साथ ही यह भी तय हुआ कि जब मुल्ला नसीरुद्दीन पूछे कि आप लोग धर्म के बारे में कुछ जानते हैं तो सब स्वीकार करें कि हाँ, हम धर्म के बारे में कुछ जानते हैं। और यह सच भी है कि हर आदमी अपने अपने धर्म के बारे में कुछ जानता अवश्य है। इस मंत्रणा के बाद लोग मुल्ला के पास गए। उसे चौपाल में आने के लिए राजी कर चौपाल मैदान वापस ले आए। दूसरे दिन पुनः उसी मंच पर मुल्ला नसीरुद्दीन उपस्थित हुआ और लोगों से पुनः वही सवाल किया, आप लोग धर्म के बारे में कुछ जानते हैं? लोगों का तयशुदा जुमला हवा में उछला, हाँ, हम धर्म के बारे में जानते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ग्रामीणों पर एक गंभीर दृष्टि डाली और कहा, जब आप लोग धर्म के बारे में जानते ही हैं तब मैं क्या बोलूं? मेरे कुछ बोलने का फायदा भी क्या? इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन मंच से उतर गया और लंबे डग भरता हुआ मस्जिद की ओर लौट गया। ग्रामीणों में फिर मंत्रणा हुई। इस बार तय हुआ कि सब लोग चलकर मुल्ला को कल प्रवचन देने के लिए तैयार करें। कल जब मुल्ला अपना सवाल पूछें कि आप लोग धर्म के बारे में कुछ जानते हैं तो आधे लोग बोले जानते हैं और आधे लोग बोले नहीं जानते हैं। लोग मस्जिद गए। कल मंच पर उपस्थित होने के लिए मुल्ला को मनाया और अपने घरों को लौट गए। तीसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन जब मंच पर उपस्थित हुआ तब फिर उसने अपना पुराना सवाल पूछा, आप लोग धर्म के बारे में कुछ जानते हैं? जवाब में आधे ग्रामीणों ने कहा, हाँ, जानते हैं, और आधे ग्रामीणों ने कहा, नहीं जानते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक मोहक हंसी के साथ लोगों से कहा, भाइयों, आप में जो लोग धर्म के बारे में जानते हैं वे उन लोगों को धार्मिक बातें सिखा दें जो धर्म के बारे में नहीं जानते हैं। मेरे कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं। और मुल्ला नसीरुद्दीन मंच से उतर गया। उस दिन ग्रामीणों ने कोई मंत्रणा नहीं की और उस दिन मुल्ला नसीरुद्दीन भी मस्जिद की तरफ नहीं लौटा। उस गांव के लोग अब भी मानते हैं कि मुल्ला नसीरुद्दीन कोई अलौकिक पुरुष था जो अपना काम करके अलोप हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 4 दोस्तों मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेगम के साथ अपने पुश्तैनी मकान में रहता था। मकान बहुत पुराना था और जीर्णशीर्ण अवस्था में पहुंच चुका था। बरसात के दिन थे। आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बुजुर्गों का अनुमान था कि कभी भी घनघोर वर्षा हो सकती है। बारिश के दिनों में मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी परेशान रहा करती थी। छत से रिसाव होता रहता था। घर की चीजें बारिश के पानी से गीली होकर खराब होने लगती थीं। वह हर बरसात में मुल्ला नसीरुद्दीन को मकान की मरम्मत कराने के लिए कहती, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन की कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने मकान की मरम्मत करा सके। इधर छत के रिसाव को लेकर मुल्ला और उसकी पत्नी के बीच रोज चकचक हो रही थी। जितनी जोर से वर्षा होती उतनी जोर से मुल्ला की पत्नी चीखती चिल्लाती। आज सुबह साइबान में उसका पाँव फिसल गया, तब उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को खपती और निठल्ला कहकर कोसा।
मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए खपती और निठल्ला संबोधन असह्य हो गया और वह बारिश की परवाह किए बगैर अपने घर से बाहर निकल गया। बहुत देर तक मुल्ला नसीरुद्दीन गांव की गलियों में बेचैन सा घूमता रहा। गांव के एक कोने में उसने एक मकान बनता देखा तो यह जानने के लिए उत्सुक हो उठा कि आखिर एक मकान बनाने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। वह मन ही मन कुछ सोचता हुआ निर्माण स्थल के पास चला आया। उस समय भी हल्की बारिश हो रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन पानी से तरबतर हो रहा था। मुल्ला निर्माणाधीन मकान के अहाते में घुस आया और छज्जे के नीचे आकर खड़ा हो गया, मानो वह पानी से बचने के लिए वहां आ गया हो। थोड़ी देर के बाद उसे पीछे से किसी ने टोका, तुम मुल्ला नसीरुद्दीन हो न? मुल्ला नसीरुद्दीन पीछे से आई आवाज सुनकर बैंक गया और पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों के सामने एक संभ्रांत वृद्ध मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उसकी सफेद शफ्फाफ दाढ़ी में अजीब सी चमक थी। बाल भी सफेद थे और भौहें भी सफेद थीं। वह चमकीला सफेद रेशमी लिबास पहने हुए था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गौर किया तो उसे उस वृद्ध की मुस्कान जानी पहचानी लगी। ज़ेहन पर जोर देने पर उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, अरे आप कलीमुल्लाह चाचा। बूढ़े ने हंसते हुए हाँ की मुद्रा में गर्दन हिलाई और अपनी बाहें फैला दी। मुल्ला नसीरुद्दीन भी दौड़कर उस वृद्ध से लिपट गया। यह इत्तफाक मुल्ला नसीरुद्दीन और कलीमुल्लाह दोनों के लिए सुखद था। कलीमुल्लाह उसके पिता के मित्र थे। जिस साल उसके पिता का निधन हुआ था उसी साल कलीमुल्लाह अपने बेटे के पास अरब चले गए थे। उनका इकलौता बेटा अरब में जाकर बस गया था और वहीं लकड़ियों के कारोबार में लगा हुआ था। कलीमुल्लाह के साथ उनकी बेगम भी अरब चली गई थीं। इस गांव में उनकी इफरात संपत्ति लावारिश पड़ी थी। 3 साल पहले कहीं से मुल्ला नसीरुद्दीन को खबर मिली कि कलीमुल्लाह चाचा की बेगम का निधन हो गया है। उस दिन वह बहुत उदास हो गया था। वह कलीमुल्लाह साहब की बेगम को चाची जान कहा करता था। वे उसको बहुत प्यार करती थी। अपने बेटे और उसमें वे कोई फर्क नहीं करती थीं। लेकिन कलीमुल्लाह चाचा कब आए और यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके बारे में वह कुछ नहीं जानता था। कलीमुल्लाह उसे बाहों के घेरे में लिए उसका ललाट चूम रहे थे। अपनी तलहथियों में उसके चेहरे को समोकर कलीमुल्लाह ने कहा, खुदा का लाख लाख शुक्र है बेटे कि उसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। तुमसे मुलाकात करने की ख्वाहिश थी मगर आते ही अपने तीनों मकानों को दुरुस्त कराने में लग गया। रहने वाला कोई नहीं, मगर क्या करूं, बाप दादाओं की अर्जित संपत्ति को बर्बाद होता भी तो नहीं देख सकता। और यह काम ऐसा है कि अपनी नजर के सामने कराई जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। अब इसी मकान को देखो, 3 महीने में बनकर तैयार हो गया। बस रंगरोगन का काम बचा है। आज बारिश नहीं हो रही होती तो आज ही रंगरोगन का काम हो जाता। एक साथ 25-30 मजदूर खट रहे हैं। सारी सामग्री मौजूद है। अब जिस दिन बारिश थमेगी उस दिन यह काम भी पूरा हो जाएगा। मैं रहूंगा तो वहीं अपनी पुरानी हवेली में। यह मकान खाली पड़ा रहेगा। कभी कोई आगंतुक आ गया तो उसे यहाँ ठहरा दिया करूंगा। कलीमुल्लाह बोल रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन उनकी बाहों में लिपटा उनकी बातें सुन रहा था। उसे अपने अब्बू की याद आ रही थी। तभी कलीमुल्लाह ने पूछा, अच्छा बेटे मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ परेशान से भी दिख रहे हो। बताओ क्या बात है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मासूमियत से अपनी बेगम की नाराजगी और पुश्तैनी मकान की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा, जब बेगम का बोलना बंद नहीं हुआ तब सुकून के लिए मैं खुद निकल गया और बेख्याली में चलता रहा। जब इस नए मकान पर मेरी नजर पड़ी तो मैं यहाँ के मिस्त्री से यह जानने के ख्याल से अहाते में आ गया कि एक साधारण मकान बनाने में कितना खर्चा आएगा।
कलीमुल्लाह हैरत से मुल्ला नसीरुद्दीन को देखने लगे। कितना मासूम और ईमानदार शख्स है। इस जमाने में ऐसे भी शख्स हो सकते हैं, इसका ख्याल तो कभी तसव्वुर में भी नहीं आया। उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, बेटा, तुम्हें खुदा ने मेरे पास भेजा है। तुम्हारे आने से पहले मैं यही सोच रहा था कि इस घर में रहेगा कौन। बेटा अरब में बस गया है। इसी साल मैं 88 वर्ष का हुआ हूं। पकी हड्डी है, न जाने कब टपक जाए। तू इस मकान की चाबी अपने साथ लेता जा और अपना सामान लाकर यहाँ रहना शुरू कर दे। मैं जब तक यहाँ हूँ तुम्हारे पास आता जाता रहूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब आनाकानी शुरू की तो कलीमुल्लाह ने उसे डांट दिया। इस डॉट में अपनापन था, प्यार था, लगाव था। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने कुछ भी नहीं कहा, बस चाबी ले ली। कलीमुल्लाह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, मैं किसी भी सूरत में मकान के भीतरी भाग में आज ही रंगरोगन करवा दूंगा। बाहरी भाग के लिए बस हमें बारिश रुकने का इंतजार करना होगा। तुम जिस वक्त चाहो अपना सामान लाकर यहाँ रहना शुरू कर दो। मुल्ला नसीरुद्दीन खुशी खुशी अपने घर गया। बेगम गुस्से में बिस्तर पर पड़ी थी। उसे गीले कपड़ों में देखकर चिढ़कर बोली, कर आए मटर गश्ती। यहाँ एक मुफ्त की लौंडी पड़ी हूँ मैं, तुम कपड़े चिथाड़ कर लाओ और मैं उनकी सफाई करती रहूं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बेगम की बात का जवाब नहीं दिया। अपने कपड़े उतारकर उन्हें खुद खंगाल कर अलगनी पर फैला आया। तहमद लपेटकर कमरे में बेतरतीब पड़े कपड़ों को तरतीब देकर उसकी गठरियां बनाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन की इन हरकतों को उसकी बेगम कुछ देर तो हैरत से देखती रही, फिर उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने रुआसे स्वर में पूछा, आखिर तुम कर क्या रहे हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने बहुत शांत लहजे में कहा, अपने नए घर में जाने की तैयारी। अपना नया घर? हैरत में पड़ी बेगम ने मुल्ला से पूछा, मानो उसने जो सुना हो उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा हो। हाँ बेगम, अपना नया घर। इस बार मुल्ला नसीरुद्दीन की आवाज में शोखी थी। उसने कलीमुल्लाह चाचा से मुलाकात का सारा वाकया अपनी बेगम को कह सुनाया और अपनी जेब से मकान की चाबी निकालकर दिखाई। अब बेगम के पास संदेह करने का कोई कारण नहीं रहा। दोनों मियां बीवी लग गए घर का असबाब जुटाने में। पूरा दिन निकल गया, लेकिन घर का सारा सामान तरतीब के साथ सजा सवार कर बांध लिया गया। एक दो तश्तरियां बाहर रख ली गई भोजन करने के लिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बरसों बाद अपनी बेगम के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक देखी। घर का सामान बांधने का काम जब पूरा हो गया तब बेगम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, वह घर कैसा है? कितना बड़ा है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसकर कहा, महल जैसा होता है वैसा है। चाचा ने हर कमरे में जरूरत के मुताबिक फर्नीचर भी लगवाए हैं। समझो कि अलग से कुछ भी नहीं लेना है। मैं तो उस घर को सजाकर रखूंगी, कल्पना में डूबती सी उसकी बेगम बोली। ठीक है, जैसे रखना है वैसे रखना, मगर अभी यह सोचो कि सामान तो हमने बांध लिया है। आखिर यह सामान जाएगा कैसे? मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूछा। क्यों, सामान ले जाने में क्या दिक्कत है? बेगम ने पूछा। दिक्कत ही दिक्कत है बेगम। आखिर सामान ले जाने वाले को कुछ मजदूरी तो देनी पड़ेगी। जेब में तो एक धेला भी नहीं है। खैर, कल दिन साफ रहा, बारिश नहीं हुई तब बाजार में जाकर किसी से कुछ काम मांग लूंगा। और इसके बाद दोनों मियां बीवी भोजन करके सो गए। मध्य रात्रि के बाद कुछ खटपट की आवाज से मुल्ला नसीरुद्दीन की नींद खुल गई। उसने बिस्तर पर पड़े पड़े देखा कि 4-5 आदमी घर में बांधकर रखे गए सामानों के गट्ठरों को उठाकर बाहर ले गए और उसी सड़क पर जाने लगे जिसके अंत में कलीमुल्लाह चाचा का वह निर्माणाधीन मकान था।
चोर इत्मीनान से सिर पर गट्ठर उठाए तेज गति से बढ़े जा रहे थे। कुछ देर के बाद वह निर्माणाधीन मकान आ गया। तब मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुलंद आवाज में चोरों से कहा, हाँ तो भाइयों, अब ये गट्ठर बाईं तरफ वाले मकान में ले चलो। मुल्ला की आवाज सन्नाटे में गूंजी और चोर डर के मारे सड़क पर ही सामान पटककर वहां से भागने लगे। मुल्ला ने चीख कर कहा, अरे भागते क्यों हो? अपनी मजदूरी तो लेते जाओ। मगर चोर रुके नहीं, भागते ही रहे और मुल्ला की नजरों से ओझल हो गए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जेब से चाबी निकाली, घर का फाटक खोला और बारी बारी से सारे गट्ठर उठाकर घर में रखकर फिर मकान के फाटक पर ताला लगाया और अपने घर आ गया। सबेरा हो चला था। बेगम जग गई थी। मुल्ला को देखते ही उसने पूछा, कहाँ चले गए थे? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, सामान नए घर में रखने गया था। अब तुम भी चलो, वहीं हाथ मुंह धोना। बेगम आश्चर्य से मुल्ला नसीरुद्दीन को देखे जा रही थी। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। 5 जादूगर मुल्ला नसीरुद्दीन मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन जब बुखारा में था तब उसकी शोहरत बुलंदियों पर थी। बुखारा के अमीर लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की मोहब्बत पसंद करते थे। जब कभी किसी रईस के घर कोई दावत होती तो वहां से मुल्ला नसीरुद्दीन का बुलावा अवश्य आता। मुल्ला नसीरुद्दीन भी ऐसी दावतों में जाना पसंद करता था क्योंकि इससे कई तरह के लोगों से मिलना जुलना हो जाता था और आसपास घटित हो रही घटनाओं की जानकारी भी मिल जाती थी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को बुखारा के एक बड़े रईस ने अपने घर दावत पर बुलाया। रईस के घर उसके पोते ने जन्म लिया था। पोते के जन्म से रईस बहुत खुश था। उसने बड़ी शान से पोते के जन्म का जश्न मनाने का फैसला किया था। इसलिए दावत में हर तरह के पकवान का इंतजाम उसने किया था। इस व्यवस्था के साथ ही उसने इस दावत में बुखारा के सभी नामी गिरामी लोगों को बुलावा भेजा था तथा मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे लोगों से खुद मिलकर गुजारिश कर आया था कि वह उसके घर दावत में जरूर आए। दावत के समय जब मुल्ला नसीरुद्दीन रईस के घर पहुंचा, उस समय तक रईस के लगभग सभी अतिथि वहां आ चुके थे। अतिथियों के बीच मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पतली लंबी दाढ़ी और अपनी नोकदार टोपी के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। लोग चैड्डियों में खड़े बातें कर रहे थे। रईस के आग्रह पर दावत आरंभ हुई। दावत के दौरान रईस ने अपनी दौलत का हर संभव प्रदर्शन किया था। सोने की थाली, चांदी के कटोरे, सोने के चम्मच का दावत के दौरान भरपूर उपयोग हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन के आगे वाली पांत में भोजन करने के लिए एक नीली शेरवानी वाला आदमी बैठा हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा कि उसने सोने का एक चम्मच, जिसके बेंट पर हीरे जड़े हुए थे, अपने बाएं हाथ से उठाया और इधर-उधर देखते हुए उस चम्मच को चुपके से शेरवानी की बाईं जेब के हवाले कर दिया। यह काम उसने इतनी चालाकी से किया था कि उसकी इस हरकत का उसके पास बैठे लोगों को भी अंदाज नहीं लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस व्यक्ति पर अपनी निगाहें टिकाए रहा। जब पांत में बैठे लोगों का भोजन समाप्त हो गया, तब मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जगह से उठा और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ बड़े ही नाटकीय ढंग से बोला, अजीज दोस्तों, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ। कुछ दिन पहले मैं चीन के एक जादूगर का मेहमान था। मैंने जादूगर से कुछ रोचक और रोमांचक जादू सीखी है। खुशी के इस मौके पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अपना जादू दिखाऊं। लोगों को भला क्या एतराज हो सकता था? सबने एक स्वर से मुल्ला नसीरुद्दीन को जादू दिखाने के लिए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी थाली से सोने का चम्मच निकाला और सबको दिखाते हुए कहा, दोस्तों देखो, मैंने यह चम्मच अपनी शेरवानी की बाईं जेब में रखी। अच्छा बताओ, चम्मच कहाँ है? सबने कहा, आपकी शेरवानी की बाईं जेब में।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने तपाक से कहा, गलत। फिर उसने दावत देने वाले रईस से कहा, जनाब, आप जरा नीली शेरवानी वाले महाशय की शेरवानी की बाईं जेब में हाथ डालकर देखें। मुझे लगता है कि चम्मच वही है। रईस ने नीली शेरवानी वाले की बाईं जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में चम्मच आ गया। सबने मुल्ला नसीरुद्दीन की कला का स्वागत ताली बजाकर किया, लेकिन नीली शेरवानी वाला शख्स मुल्ला नसीरुद्दीन से आंखें भी नहीं मिला पाया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 6 जांबाज मुल्ला नसीरुद्दीन। मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन बगदाद जा रहा था। रास्ते में वह एक सराय में रुका। सराय में कुछ अफीमची पहले से डेरा जमाए हुए थे। जब मुल्ला नसीरुद्दीन पर उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने उसे अपनी चैकड़ी में शामिल कर लिया। पहले तो उनके बीच सामान्य शिष्टाचार की बातें हुईं। फिर धीरे धीरे बातूनी अफीमचियों की बनाई। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास उनकी बातें सुनने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। उन अफीमचियों में एक व्यक्ति सुल्तानी सेना का सिपाही था। उसने हाकना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज मैं तुम लोगों के बीच हूं। यह तुम लोगों के लिए किस्मत की बात है। जानते हो क्यों? इसलिए कि मैं एक ऐसा सिपाही हूं जिसकी वीरता की गूंज आज भी सुल्तानी सेना में बरकरार है। 5 साल पहले जो युद्ध हुआ था उसकी चर्चा तुम लोगों ने सुनी होगी। उस युद्ध में मैं भी लड़ा था। एक दिन दुश्मनों के सैकड़ों सिपाहियों ने मुझे घेर लिया। मैं जरा भी नहीं डरा। अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर मैं दाएं बाएं, आगे पीछे चकर घिन्नी की तरह तलवार चलाता रहा और दुश्मनों की गर्दनें कटती रहीं। कचा छपाक खच। थोड़ी देर में ही दुश्मन सेना के सारे सिपाहियों की लाशें युद्धभूमि में बिछ गई। मुल्ला नसीरुद्दीन अब तक उस सिपाही की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। उस सिपाही के चुप होते ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मैंने भी एक बार दुश्मन सेना के सिपाही के दोनों पैर तलवार के एक ही प्रहार से उड़ा दिए थे। खचाक। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तलवार चलाने का अभिनय करते हुए कहा। अफीमचियों की तंद्रा अचानक टूटी और वे मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ अचरज भरी नजरों से देखने लगे। उनमें से एक ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, क्यों भाई, तुमने सिर क्यों छोड़ दिया? पैर क्यों काट दिए? इसमें कोई राज की बात है तो बताओ। राज की बात क्या खाक होगी? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, अरे भाइयों, मैंने दुश्मन के दोनों पैर इसलिए काटे थे कि उसके सिर पहले ही धड़ से अलग किए जा चुके थे। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर सभी हंसने लगे। उनको हंसता छोड़कर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने कमरे में चला आया। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही कमेंट में जरूर बताएं। 6 अफरातफरी और तबाही। बहुत मजेदार कहानी। गधे के कानों में न जाने कैसे अपने मालिक की कातर आवाज पड़ गई और वह उछलकर बड़ी ही इंकलाबी आवाज में रेंका। फिर वह खूंटा तोड़कर अपने मालिक की ओर भागा। जैसे ही वह बरसाती से बाहर की तरह लपका, वैसे ही एक बड़ा ढोल भी उसके साथ साथ आने लगा। दरअसल अंधेरे में बिना देखे भाले नसरुद्दीन ने उसे एक ढोल के कुंडे से बांध दिया था। यह वह ढोल था जिसे त्योहारों आदि के मौके पर बजा जाकर चाय खाने का मालिक अपने ग्राहकों को आकर्षित करता था। वही ढोल एक पत्थर से जा टकराया। फलस्वरूप एक तेज आवाज हुई। गधे ने पीछे मुड़कर देखा। इस बार ढोल दाईं ओर एक बच्ची से टकरा गया। फिर तेज आवाज हुई, ढम। गधे ने सोचा कि कोई शैतान उसके मालिक को छोड़कर उसके पीछे आ रहा है। अब उनकी खैर नहीं। यह ख्याल मन में आते ही वह भयभीत हो उठा और बुरी तरह रेंकता हुआ पूंछ उठाकर बाजार की ओर भागा। रास्ते में करीब 50 से 60 ऊंटों का एक काफिला चीनी मिट्टी के बर्तन और तांबे की चादरें लादे चला आ रहा था। उन ऊंटों ने बुरी तरह रेंकते और धमकने गमकने वाले इस जानवर को अपनी ओर आते देखा तो वे भी घबराकर इधर उधर भाग निकले।
घबराहट और बेतरतीब भागने के कारण कीड़ा उन पर रखा सामान जमीन पर गिर गिरकर चकनाचूर होने लगा। अजीब सी हौलनाक आवाजें वातावरण में सुनाई देने लगीं। बाजार से दूर जो लोग थे, उन्होंने समझा कि बाजार में बलवा हो गया है। आथ वे जिधर मुंह उठा उधर ही भाग लिए। और फिर देखते ही देखते पूरे बाजार में ही नहीं, बल्कि आसपास की गलियों में भय और आतंक छा गया। खनखनाहट, रेंकना, टिनटिनाहट, बर्तनों के गिरने की आवाज, चीख पुकार, बिल्कुल नर्क जैसा माहौल बन गया था। ऊंटों और घोड़ों के अंधाधुंध भागने से कितने ही तंबू और चायखानों की बरसातियां उखड़ गई थीं। इस खौफनाक शोर को सुनकर कितने ही लोग सोते से जाग गए थे और अधनंगे हो इधर उधर भाग लिए। घरों दुकानों में रोशनियां गुल हो गईं। भागने वाले अंधेरे में कभी किसी से भिड़ जाते तो कभी किसी जानवर की दुलत्ती खाते ते। दहशतनाक चीख पुकार मची हुई थी चारों तरफ। वे लोग समझ रहे थे कि कयामत का दिन आ गया है। मुर्गे पंख फड़फड़ाकर अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगे। बकरियां और मेढ़े मिमियाने लगे थे। शोरगुल बढ़ता बढ़ता शहर की घनी आबादी तक जा पहुंचा था। शहर की चारदीवारी पर लगी तोपें दगने लगीं। शहर के पहरेदारों ने समझा कि कोई दुश्मन बुखारा में दाखिल हो गया है। महल के पहरेदारों ने समझा कि बगावत हो गई है। वहां से भी तोपें दागी जाने लगीं। शहर की मीनारों से मुल्ला सहमी हुई आवाजों में दुआएं मांगने लगे। सभी ओर अफरातफरी मची हुई थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ और वह कहां जाए, क्या करे। अपने महल में अमीर भौचक कासा सिपहसालारों पर गरज बरस रहा था। मगर क्या हुआ, कैसे हुआ, यह सब केवल एक शख्स ही जानता था और वो था मुल्ला नसरुद्दीन। वह बौखलाए ऊंटों व घोड़ों से बचताप चाहता उस दिशा में भाग रहा था जिधर यह खौफनाक शोर पैदा करता उसका गधा भागा जा रहा था। मगर लाख कोशिशों के बावजूद वह गधे को पकड़ नहीं पाया। उसकी यह दौड़ तब तक चलती रही जब तक कि उसके गधे और ढोल को जोड़ने वाली रस्सी टूट न गई। रस्सी के टूटते ही ढोल लुढ़ककर ऊंटों की ठोकरों में जा पहुंचा। ऊंट उससे बचने के लिए हड़बड़ी में चायखानों के छप्पर, शामियाने और खोखे गिराते चले गए। फिर ऐसा हुआ कि एक मोड़ पर अचानक मुल्ला नसरुद्दीन और उसका गधा एक दूसरे के आमने सामने आ गए। गधे के मुंह से झाग निकल रहा था और वह बुरी तरह हांफ रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन हालांकि स्वयं भी हांफ रहा था, मगर ऐसे में उसने एक पल की भी देर करना उचित नहीं समझा और गधे की रस्सी पकड़कर पीछे की ओर खींचते हुए बोला, आ चल, उधर चलते हैं, यहाँ तो बेतुका शोर हो रहा है। यह देखकर उसे आश्चर्य हो रहा था कि गधे जैसे छोटे से पशु के पीछे यदि एक ढोल बांधकर छोड़ दिया जाए तो यह मामूली सा पशु भी कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। अबे, देखा तूने क्या कर डाला। यह सच है कि ये बवाल फैलाकर तूने मुझे सिपाहियों से बचाया है, फिर भी बहुत से गरीब इस अफरातफरी में तबाह हो गए होंगे और उन बेचारों को संभलते संभलते सुबह हो जाएगी। खैर, अब हमें कोई ऐसी जगह तलाशनी होगी जहां हमारे आराम में किसी प्रकार का कोई विघ्न न पड़े। और फिर वह सोचने लगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां वे दोनों चैन से रात गुजार सकें। काफी सोच विचार के बाद वह इस निर्णय पर पहुंचा कि उसे बुखारा के एकमात्र कब्रिस्तान में ही चैन मिल सकता है। शर्तिया बात है कि वहां किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आने वाला था। उसका ऐसा सोचना किसी हद तक ठीक भी था। शहर में चाहे कितनी ही गड़बड़ी क्यों न फैले, मगर कब्रिस्तान में किसी प्रकार की कोई आफत नहीं आ सकती थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसकी लगाम पकड़ी और कब्रिस्तान की ओर रुख किया। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने शहर बुखारा में अपनी वापसी का धमाकेदार पहला दिन पूरा किया।
उसने गधे को एक कब्र के पत्थर से बांध दिया और स्वयं दूसरी कब्र पर जाकर लेट गया। उधर शहर में सारी रात तोपों की गर्ज, शोरगुल व चीख पुकार मचती रही, मगर वह लंबी तानकर सो रहा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।